और संडे हो या मंडे, ना ही झुकते और ना ही रुकते हैं तुकाराम मुंडे। महाराष्ट्र में अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट वाले को मिलावटखोरी का ख्याल भी आए तो उसे सबसे पहले उसके सामने आईएएस तुकाराम मुंडे का वो खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है। 2 महीने में 1100 छापे, जी हां 1100 छापे और 56 बड़े ब्रांड्स के लाइसेंस रद्द किए, 49 करोड़ का मिलावटी माल जब्त किया तुकाराम मुंडे। तुकाराम मुंडे का एक ही उसूल है, शनिवार हो या रविवार, लेकिन ये ना ही झुकते हैं और ना ही अपनी कार्रवाई में किसी को भी पनपने देते हैं। लेकिन जरा रुक कीजिए देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का। आखिर यूपी के खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर तुकाराम मुंडे जैसे दबंग क्यों नहीं हो पाते? दावे के साथ एक कड़वा सच कहता हूं कि यूपी में एफएसडीए के अधिकारी जो हैं वो दलाली खा रहे हैं और जनता मिलावटी जहर खा रही है। यहां त्योहार आते ही जांच के नाम पर सिर्फ कैमरे के सामने फोटो खिंचवाई जाती है, क्योंकि पीछे तो मंथली और हफ्ता वसूली का फिक्स खेल चल रहा होता है। और अगर कोई गलती से किसी मिलावटखोर की दुकान पर सील करने पहुंच भी जाए तो तुरंत पीछे से फोन आ जाता है कि अरे साहब ये तो फलाने मंत्री जी के भतीजे हैं, अरे वो तो फलाने मंत्री जी के फलाने विधायक के भांजे हैं, और बस खाकी और खादी की सांठगांठ से वो फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती। जब महाराष्ट्र में एक अकेला अफसर 5-5 स्टार होटल यानी कि 5 स्टार होटलों से लेकर हाईकोर्ट की कैंटीन तक की हवा निकाल सकता है, तो यूपी के अफसर आखिर नेताओं के तलवे चाटने और हफ्ता समेटने में ही क्यों व्यस्त हैं? क्योंकि यहां की एजेंसियां सिर्फ दलालों की कठपुतली बनकर रह गई हैं। तुकाराम मुंडे ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम सुधरता है, लेकिन जब नीयत में ही खोट हो और जेब में दलाली का पैसा हो तो जनता को जहर परोसने ही सिस्टम का हिस्सा बना दिया। मेरे पत्रकारिता करियर में शायद ही कोई दिन ऐसा हुआ होगा कि जब यूपी में कहीं से कोई मिलावटखोरी की कोई खबर ना सुनाई। आखिर यूपी के खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसरों के खून में तुकाराम मुंडे जैसी आग क्यों नहीं धधकती? रिपोर्ट के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। संडे हो या मंडे, मिलावटखोरों पर चाबुक चलाते हैं तुकाराम मुंडे। 20 साल में 25 तबादले, ना नेता से डरे ना माफिया के आगे झुके। यूपी में हफ्ता वसूली का खेल, महाराष्ट्र में सुपर कॉप ने उड़ा रखी है नींद। 2 महीने में 1100 छापे, 56 होटलों का लाइसेंस रद्द, 49 करोड़ की मिलावट जब्त। अगर किसी सरकारी अफसर के नाम से शहर में बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के मालिक के पसीने छूटने लगे, अगर मिलावटखोर सुबह उठकर दुआ मांगने लगे कि आज उस अफसर की नजर उन पर ना पड़े, तो समझ लीजिए सिस्टम में कोई आम इंसान नहीं बल्कि तुकाराम मुंडे आ चुके हैं। महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी और एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे एक ऐसा नाम जिसके नाम से मिलावट के सौदागर थर-थर कांपते हैं। 20 साल के करियर में 25 बार तबादला हुआ, लेकिन इस अफसर का तेवर 1% भी नहीं बदला। आलम यह है कि 5 स्टार होटलों से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की कैंटीन तक जब मुंडे का चाबुक चला तो पूरे देश का मीडिया देखता ही रह गया। महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की कमान संभालते ही तुकाराम मुंडे ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चार्ज संभालते ही महज 2 महीने में राज्य में 1100 से ज्यादा छापे मार दिए। रुस्तम एंड कंपनी और नूर मोहम्मदी जैसे 56 बड़े ब्रांड्स, कई रेस्टोरेंट्स और फूड लाइसेंस एक झटके में कैंसिल कर दिए। 49 करोड़ रुपए से ज्यादा का जहरीला और मिलावटी खाना जब्त हुआ। यही वजह है कि 20 साल के करियर में 25 बार तबादला हुआ। 2015 में सोलापुर में पोस्टिंग के दौरान जब सूखा पड़ा तो उन्होंने सूखे से तड़पते गांव में पानी पहुंचाकर वाटरमैन का खिताब जीता। इसी सोलापुर में एक दबंग मंत्री का काफिला रोककर उन्होंने साबित कर दिया था कि कानून के आगे कोई मंत्री या बड़ा नेता नहीं होता। यही वजह है कि नेता उन्हें जिद्दी कहते हैं, लेकिन जनता के लिए वे असली हीरो हैं। एक तरफ जहां यूपी जैसे राज्यों में एफएसडीए अधिकारियों पर आए दिन हफ्ता वसूली और मिलावटखोरों को शाह देने के गंभीर आरोप लगते हैं, जहां त्योहारों के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ तुकाराम मुंडे का वर्क कल्चर तो देखिए। वे खुद सुबह 9:30 बजे दफ्तर पहुंचते हैं और लैब को 2 शिफ्टों में चलवा रहे हैं। शनिवार और रविवार को भी काम हो रहा है। आलम यह है कि उनके ही विभाग के कर्मचारी दबाव की शिकायत लेकर मंत्रियों के पास चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन मुंडे का एक ही नियम है, जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं।
20 साल की नौकरी में 25 बार तबादला, जान से मारने की धमकियां, नेताओं की नाराजगी और स्टाफ का विरोध, लेकिन इसके बावजूद तुकाराम मुंडे का झुकाव सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति है। आज जब यूपी में रोज नकली हल्दी, जहरीला दूध और मिलावटी मिसालों का काला कारोबार पकड़ा जाता है, तब यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिर हमारे सिस्टम में कोई अधिकारी तुकाराम मुंडे बनने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता? क्यों यहाँ का ढांचा सिर्फ हफ्ता वसूली की व्यवस्था में ढलकर रह गया है? तुकाराम मुंडे ने साबित कर दिया कि अगर नैया साफ हो तो अकेला अफसर पूरे राज्य की तस्वीर बदल सकता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।